Kasorkar Meghalaya haka arpuh nyau terik leber hajar arpun riu kalasoy yaka Memorandum of Understanding MOU bat ka National Jal Jeevan Mission NJJM jaka Sorkar India halor kathong ban pentikna yaka ka bakhut bat ka Bashngain cabaro kilong yeng ka jela. Yakni ke MOU lasoy lengba ka video conference pala sakhi de menteri rangba ka jela Konrad ke Sangma bat menteri ketenat Jal Shakti ka Sorkar India CR Patil. Halor kani ke jinga soy menteri rangba ulapan pau ke jing sngongu ya ka Sorkar India ka babeteng pan kershan ya ka jela na ka banda pan penbaha bat penjanai ya ka rukam sa me ka Umdih syakinong shnong ka jela. Ulaya thu ka jela menta kalakot sya ka prapulai persen ka jing penroi Umdih syakinong shnong hanong kendong. Ula ongru ka jela kan beteng ban ya trelang bat ka Sorkar India na ka banta ban penti kena ya ka jing kershan bar ka jing pentrekam ka bapura ya kane ka mission sam Umdih ka bakhuit basuba syakipai ba ka jela. आज के इस एग्जीक्यूटिव साइनिंग के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े हुए हमारे मेघालय के मुख्यमंत्री श्री शर्मा जी, मंत्री पीएच मेघालय श्री महाराज जी और जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री अशोक जी, श्री खुबोरखसी जी, श्री साथी मीना जी, सचिव मेघालय श्री प्रवीण बख्शी जी, हमारे राज्य कक्षा के मंत्री श्री वी सोमना जी, बहुत सीनियर हमारे सब में सबसे सीनियर तो यही है, नहीं उनका नाम भूलिया, सभी अधिकारीगण MOU साइन हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको तो विशेष रूप से मेघालय को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जो आपने भी बताया कि जो काम अभी बाकी है वो पूरा करने के लिए फंड की भी आवश्यकता है और दोनों मिलकर स्टेट और केंद्र मिलकर जब करेंगे तो तुरंत लोगों की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। मैं आपने बताया कि 80% नहीं 84% तक का काम हुआ है। ये जो फिगर है कि 6000 गाँव में से 2000 गाँव में 6856 में से 2048 गाँव में काम हुआ है और सीधा चेक करना पड़ेगा। मगर जो भी काम बाकी है उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करें, यही माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी साहब की सबका निर्देश भी है। ये योजना वैसा तो मार्च 2024 में खत्म हो गई, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से 25-26 के बजट में श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने इसको इस योजना को दिसंबर 2028 तक आगे बढ़ाया। करीब 1.51 लाख करोड़ रुपया कैबिनेट ने इस योजना के लिए सैंक्शन किया है और इस साल बजट में भी 67,300 के करीब जो ग्रांट इस बार की सैंक्शन है बजट में, उसमें से मेघालय को भी जो आवश्यकता है उसमें से उसको पैसा मिल जाए, काम तरीके से हो जाए, यही आपसे अपेक्षा भी है। योजना से जो फायदे हुए हैं उसको मैं अभी यहाँ देना नहीं चाहूँगा, आप सबको भी पता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जो 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित भारत में अगर किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, किसी के घर में पानी नहीं है तो भारत विकसित भारत नहीं कहा जाएगा। और इसीलिए ये प्राथमिक आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए ये योजना बनी। वर्ल्ड वाइड सबसे जो बड़ी योजना होती है उसमें से एक योजना है और आज तक जो काम हुआ है वो कहीं उसके अंदर छोटी बड़ी कंप्लेंट भी होगी, कहीं कंप्लेंट आई होगी, कुछ फरियाद भी आई होगी, तो आप उसके ऊपर भी ध्यान देकर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोशिश करें। सभी राज्यों को हमने निर्णय किया कि MOU के अंदर भी कंडीशन है कि अगर कोई भी गड़बड़ी करता है, कोई दाधिकारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि यूपी के मुख्यमंत्री जी के साथ हमने अभी 3-4 दिन पहले ही एक वर्चुअल मीटिंग की थी और उनके ध्यान में रखा था कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कंप्लेंट यूपी की थी और जब उनको डिटेल दिया गया तो उन्होंने 24 अधिकारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया और उसमें से 12 को सस्पेंड कर दिया।
तो ये जो एक्शन आपको भी आपके स्टेट के अंदर अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसको तो तुरंत एक्शन ले और आपने जो एक्शन ली वो उन्हें भेजे। दूसरा, आपके यहाँ जो डीपीआर बना होगा वो डीपीआर हमारे यहाँ चेक हो रहा है, अगर वो ओवर साइज का होगा तो ओवर साइज का डीपीआर का पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो ये उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि डीपीआर जो बना था वो ठीक है नहीं है, तो आप अपने लेवल पे अगर ठीक कर दोगे तो उससे भी काम करने की सुलभता होगी। पानी का सोर्स अगर आपके पास नहीं है या कहीं पर कम पड़ रहा है तो जल संचय जन भागीदारी में भी बनने का मैसेज सभी स्टेट को जो पैसा मिलता है उसमें से जो डार्क जोन में भी 65% पैसा खर्च करना है। सेमी डार्क जोन जहाँ है उस जिले में आपको 40% पैसा मनरेगा का खर्च करना है और जो सामान्य जिले हैं वहाँ पर आपको 30% पैसा खर्च करना है। तो ये 31 तक जो 32,000 करोड़ रुपया पूरे देश को मिला था उसमें से कुछ खर्च हुआ होगा, आपके यहाँ कितना हुआ है अभी उसका टाइम नहीं बचा। मतलब चाहेंगे कि आपको अप्रैल महीने में भी सब्जी रामजी में से भी पैसा मिलने वाला है तो 31 मई के पहले हम उसके ऊपर काम करेंगे। इसके लिए आपके सभी कलेक्टर के साथ एक वर्चुअल मीटिंग, आप वहां से जुड़ जाना, हम लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो एक वर्चुअल मीटिंग में उनसे साथ बात हो जाएगी। तो जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया है जल संचय के लिए वो पैसे का भी उपयोग होगा, तो जल जीवन मिशन में उसका फायदा होगा कि जल संचय करने से जहाँ पर पानी का सोर्स कम है तो सोर्स भी बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देकर एक डेट आप बता दीजिए जब भी आपको टाइम है, सुबह शाम लेट कोई बात नहीं, मगर ये आवश्यक है। तो उसके ऊपर भी काम करने से जल मिशन में money is going to be given for the meeting should be called with the deputy commissioners is what he's saying. पूरा ध्यान देते हुए छोटा जो होने के बाद talk with Raveen जब 80% तक काम हुआ है तो 100% तक जाने के लिए अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो जरूर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। He mentioned that DPRs also कर दिया है have a small review. और मेघालय भी 12वें नंबर पे उसी में आ जाए और आज आपका एमओयू का भी 12वां स्टेट ही आज साइन हो रहा है तो उसमें भी आप 12 नंबर पे 100% काम करने वाले स्टेट में आपका भी नंबर आ जाए ऐसे मेरी अपेक्षा है। फिर से आपने सुबह सुबह टाइम दिया वर्किंग समय में भी इतना, उसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Union Minister of Jal Shakti, Shri C.R. Patil ji, respected Minister of State, Shri V. Somanna ji, Shri Marcus Marak, our Honorable Minister for PHE, our Secretary, Shri Meena ji, all the officials of the Government of India, as well as our officials from Government of Meghalaya. सर, ये MOU साइनिंग के लिए सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपका और पूरे जल शक्ति मंत्रालय का मैं पूरे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज जल जीवन मिशन जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन और एक प्रोजेक्ट था। पिछले सालों में भारत सरकार के सपोर्ट से मेघालय स्टेट जो पूरे देश में सबसे नीचे नंबर में था, 1% से नीचे हमारे जो पाइप घर थे, आज जाके हम लोग करीब करीब 84% कनेक्टिविटी हम लोग आज दे पाए हैं। और ये सभी आपके और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से आज ये हो पाया। और इसके लिए मैं हमारे मेघालय स्टेट के सभी लोगों की तरफ से मैं आपको और भारत सरकार, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, इश्यूज काफ़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैं डिटेल्स में वो इश्यूज में जाऊंगा।
लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेघालय का भी ये लक्ष्य रहा है कि हम लोग पानी पाइप के साथ हम लोग सोर्स को भी हम लोग देखें और जो पानी का इशू है उसे हम लोग एक होलिस्टिक वे में हम देखें। और इसलिए 2019 में हम शायद देश में सबसे पहले सरकारों में से एक होंगे जिस सरकार ने एक वाटर पॉलिसी निकाला और उस वाटर पॉलिसी के बेसिस पर हमने अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स को जोड़ा और अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स को जोड़कर हमने एक क्लाइमेट काउंसिल बनाकर हर डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा ताकि हमारे वाटर रिसोर्स एरिया में हम कहाँ चेक डैम बना सके, कहाँ पे अलग अलग इंटरवेंशंस कर पाए, सॉइल कंजर्वेशन कहाँ काम कर पाए, इस तरह कम्युनिटी को मोबिलाइज करके हम लोगों ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया और उसमें काम शुरू किया। और सर आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारा जो टीम है हर डिपार्टमेंट से एकजुट होकर हम लोग ये पानी का जो इशू है इसे होलिस्टिकली हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। सर मेंटेनेंस का इशू काफ़ी है और इसमें जैसे आप जानते हैं फाइनेंशियली भी बहुत सभी स्टेटों को काफ़ी फाइनेंशियल हिट होगा, लेकिन ये ज़रूरी है, हम जानते हैं और इसमें स्टेट को मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और हम लेंगे सर। लेकिन मेरा आपसे कल यही आग्रह है कि जहां हो सके आपका भी जितना सपोर्ट मिल सके सर, हम लोग चाहेंगे कि आपकी तरफ से सपोर्ट हो सर। आगे आने वाले सर इश्यूज में कहीं कहीं कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे सर्वे के बेसिस पे घर जो नंबर थे वो कम थे, अब नंबर बढ़ गए। उसकी वजह से कहीं कहीं सोर्सेज में और पानी की टैंकी के जो साइज हैं या पाइप कनेक्शंस हैं वहाँ पे कुछ कमियां हैं सर। अगर हो सके सर उसमें भी अगर हम ध्यान देकर कुछ कर पाए तो मेरे ख्याल से सर हमारे पब्लिक के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी और बहुत बड़ी राहत होगी सर, स्टेट के लिए भी। सर इसके अलावा जो MOU में आपने लिखा है, मैंने MOU देखा है सर। हमारी तरफ से हम उस सारे इश्यूज़ को हम लोग साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे सर। एक बार फिर आपका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है पिछले सालों में, मेरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी उसी तरह आपका और हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और साथ मिलके हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ पाइप और टैंकी लेकिन पानी भी हर घर तक पहुँचे और क्वालिटी भी उसके साथ साथ मेंटेन हो सर। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सर एक और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द साइनिंग ऑफ द MOU फ्रॉम माय साइड सर। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद सर।